CH23 प्लीज 7 इसके और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 से लेकर 22 एपिसोड तक देखें, आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। अब आगे करण ने कार को रेस दी। कार जोर की आवाज के साथ आगे बढ़ने लगी। श्री अपनी आंखें फाड़े कभी करण को देखती तो कभी सामने खड़े कारों के झुंड को। श्री की आंखें बाहर आने को हो गई। वो करण पर चिल्लाते हुए बोली, करण ये क्या कर रहे हो? कार रोको, मुझे मरना नहीं है। करण पर तो जैसे श्री जी की बातों का असर ही नहीं हो रहा था। बढ़ते सेकंड के साथ कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी और श्री जी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। तभी सामने वाली कार में बैठे लोगों ने जब देखा कि सामने वाला इंसान कार रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है तो उन्होंने करण की कार पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। करण फिर भी नहीं रुका और कार के एक्सीलेटर पर पैर जमाए रहा। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उन लोगों के लिए कार पर निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। और देखते ही देखते करण की कार हवा की तेजी से उन सभी के बीच से निकल गई। वो लोग जब तक पीछे देखते हैं तब तक करण की कार वहां से फौर हो जाती है। उनमें से एक आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी चलो, वो लोग बचने नहीं चाहिए। करण ने अभी भी कार की स्पीड वैसी ही रखी थी। उसने पीछे देखकर कंफर्म किया, तब जाकर उसने कार की स्पीड कुछ कम की। उसने मुड़कर श्री की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आप ठीक तो है ना? वह अपनी बात कहने में देर लगाने लगा। उसने श्री की हालत देखकर अब चुप रहना ही बेहतर समझा। श्री के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो सीट पर बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। उनके सिर से 4 इंच की दूरी पर एक गोली लगी थी, जिससे वो अभी भी शॉक में थी। करण ने कार के बैक व्यू मिरर में देखा जहां वो लोग फिर से आ गए थे। करण ने फिर से एक्सीलेटर पर अपना पैर रख दिया, पर इस बार उन लोगों ने पहले ही उसके कार के चारों टायर पर गोली चला दी। कार तेज स्पीड में होने के कारण पलट गई और घिसते हुए आगे कुछ दूर जाकर रुकी। कार के एयर बैग्स एक्सीडेंट की वजह से खुल गया। करण किसी तरफ कार से बाहर निकला। उसने सामने खड़ी गाड़ियों की कतार को देखा, जिनमें से गन पके लोग बाहर निकल रहे थे। करण बिना टाइम वेस्ट किए अपने पैरों से गन निकाली और दूसरी जो उसने पहले ही कार के डैशबोर्ड से ले ली थी। करण बिना किसी डर के सभी पर फायरिंग कर रहा था। उन सभी को एहसास ही नहीं था कि यह लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। सभी समझने में लगे थे और इसी चक्कर में करण ने अब तक काफी लोगों को शूट कर दिया था। तभी करण की बुलेट्स खत्म हो गई। उसने सामने अभी भी 20 से 25 लोग बचे थे, जो अब तक खुद को संभाल कर करण पर बैकफायरिंग करने लगे थे। करने कार के पीछे छिपकर अपनी गन लोड करने लगा। तब तक वो लोग कार के बहुत पास आ गए थे और लगातार कार पर फायरिंग कर रहे थे। करण एक बार फिर उठकर कार से कवरिंग लेते हुए फायरिंग करने के लिए तैयार था, लेकिन एक आदमी ने उसकी बाजू पर गोली चला दी। करण गोली लगने से पहले कूदकर दूसरी तरफ पहुंच गया और उन लोगों पर फिर से फायरिंग करने लगा, पर एक बार फिर उसकी बुलेट्स खत्म हो गई। उन लोगों ने जब देखा कि करण की गोलियां खत्म हो गई है, तो कुछ उसकी तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए और कुछ कार की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक आदमी करण को देखते हुए बोला, दम तो बहुत है तुझमें, अरे सुन रे, कहाँ मर गया? वह आदमी अपने गुंडों में से किसी को बुलाते हुए बोला, तो एक हट्टा कट्टा आदमी उनकी कार के पीछे से आगे आया। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ है। वह आदमी डर से पसीना पसीना हो रखा था। वह अपने बॉस के पास जा तो रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी करण के सामने झुकी हुई थी। उसका बॉस उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या बोल रहा था तू? कि ये? वो करण की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला, यह मुझे मार देगा। है क्या इसमें ऐसा जो तू इससे इतना घबरा रहा है? करण ने जब उस आदमी को देखा तो बोल पा, क्या रे मोटे, इसे बताया नहीं क्या मेरे बारे में? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? वो मोटा आदमी जिसका नाम सावन था, वो डर के मारे करण के सामने अपने घुटनों में बैठकर बोला, भाई मैंने बताया था, पर यही आपके हाथों शहीद होना चाहता था। प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था यह आपको मारने आया है। इसने मुझे पैसे ऑफर किए और मैं आ गया। हम काम ही तो पैसों के लिए करते हैं ना भाई। करण आराम से अपने नाखून में फूंक मारते हुए बोला, तो अब? सावन ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस आदमी को इज्जत से वापस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। वह आदमी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाया। उसके सामने बंदूक की नोक पर खड़े आदमी को मारने के लिए उसके आदमियों के हाथ कांप रहे थे।
क्योंकि यह जो सवान उनके साथ था ये भी कम खतरनाक नहीं था। और अब जब यह ऐसे किसी आदमी के सामने झुक रहा था तो मतलब इस आदमी में कुछ तो बात होगी ना। लेकिन ऐसा था कौन यह आदमी? वो गुस्से से बोला, इन दोनों को इतनी गोलियां ठोको कि गोलियां इनकी हड्डियों तक को तोड़ दे। उसका ऑर्डर पर उन लोगों ने करण और सावन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया और ट्रिगर पर अपनी अंगुली। इससे पहले कि उन लोगों की गोलियां बंदूक से निकलती सभी लोग एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उस आदमी ने करण की तरफ देखा। करण मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगा शिवाय माहेश्वरी के परिवार को मारना इतना आसान है कि कोई भी सड़क छाप गुंडा ऐसे ही आएगा और मारकर चला जाएगा? सावन भी अब एटीट्यूड से बोला, हाँ भाई, कम से कम इसे एक बार सोच तो लेना चाहिए था कि जब मैं इसे इतना कह रहा हूं तो कोई बात तो होगी ना आप में। अब इसे कौन बताए कि यह साहिब के राइट हैंड के सामने खड़ा है? साहिब नाम सुनते ही उस आदमी के पैर कांपने लगे। आखिर जो भी इन इलीगल कामों में शामिल था वह साहिब के बारे बहुत अच्छे से जानता था। और यह भी कि साहिब का एक बहुत भरोसेमंद आदमी था जिसे उसने अपने किसी खास की प्रोटेक्शन के लिए रख दिया था। लेकिन ये तो किसी भी एंगल से गुंडा नहीं लग रहा था। वो डर भरी आवाज में बोला, लेकिन मालिक के राइट हैंड तो? सावन अपनी कमर में हाथ रखते हुए बोला, अबे अब आया ना लाइन पर, रुक। वो करण की तरफ मुड़कर अपने हाथ जोड़कर थोड़ा झुका और होठों पर मुस्कान ग्रिन सजाए बोला, भाई प्लीज अपना वही वाला लुक दिखाओ ना, स्माइल। पूरे 5 साल से आपको इन प्यारे वेशभूषा में देखकर आंखें खराब होने को आई है। उसकी नौटंकी देखकर करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सावन थोड़ा पीछे होते हुए बोला, भाई आप मुस्कुराया मत करो हो, मुझे ही पता है जब आप मुस्कुराते हो सेम साहिब की तरह लगते हो। करण उसकी इस बात पर और जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक साथ 7 गाड़ियां आकर करण के पीछे लाइन से खड़ी हो गई। जैसा सावन ने सोचा था उसके भाई की हंसी किसी की जान लेने का ही संकेत था। धीरे धीरे करण की आंखें गुस्से से भर गई। वो अपनी पीछे खड़ी गाड़ी के बोनट पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। रात हो गई थी। वहां उजाले के नाम पर उन कारों की हेडलाइट्स चमक रही थी। अब तो सावन भी डर से कांपने लगा था। वह खुद को कोसते हुए बोला, तुझे भी क्या जरूरत थी इस शैतान को जगाने की? अब तो ये बिल्कुल साहिब का सेकंड वर्जन है, बेरहम, हार्टलेस। एक आदमी करण के पास आकर धीमे से बोला, भाई बॉस के परिवार को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, अब इन लोगों का क्या करना है? उसने बचे हुए 10-12 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनमें से ज्यादातर जमीन पर पड़े दर्द से बिलख रहे थे, क्योंकि उन सभी के पैरों और हाथों पर ही गोली मारी गई थी। करण कड़क आवाज में बोला, इन सभी को 7 स्टार ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कहते हुए करण कार में बैठकर वहां से माहेश्वरी मैंशन के लिए निकल गया। माहेश्वरी मैंशन पूरा मिट्टी में ध्वस्त हो चुका था। आग की लपटें अभी भी मैंशन को घेरे हुए थी। मैंशन की पीछे साइड किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से बेहोश आर्या को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। जब आर्या ने आंखें खोली तो उसे एक प्यारा सा चेहरा रोते हुए दिखा, जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। आर्या होश में आई, उसे अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। उसने शिवांश को तुरंत गले लगा लिया। वो उसके सिर को माथे को बार बार चूमते हुए बोली, शिवांश तुम ठीक हो ना? रो क्यों रहे हो? लगी है तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? बताओ मम्मा को, मम्मा सब ठीक कर देगी। शिवांश रोते हुए बोला, मम्मी आप ठीक हो? तिवु इतनी देर से आपको उठा रहा था। आर्या उसे गले लगाते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मी ने इतनी देर लगा दी उठने में। शिवांश बोला, मम्मी आप तिवु के जैसे क्यों बोल रही हो? आर्या भी उसी तरह बोली, क्योंकि तिवु ऐसे बोल रहा है। अब रोना बंद करो, अब तो मम्मी उठ गई है ना। शिवांश एक तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मी दादा नहीं उठ रहे ना। आर्या को याद आया कि किस तरह शिवाय ने उसे बचाया था। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने शिवाय बेहोश पड़ा था। आर्या ने देखा कि शिवाय के कपड़े पूरे पानी से भीगे हुए हैं। शायद शिवांश ने ही यह पानी डाला हो शिवाय को होश में लाने के लिए। आर्या शिवाय के सामने घुटनों पर बैठ गई। शिवांश भी रोते हुए शिवाय के दूसरी तरफ बैठ गया। आर्या ने शिवाय को उठाने की कोशिश की पर शिवाय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। शिवांश भी रोते हुए शिवाय को उठने के लिए कह रहा था। आर्या ने उसका कोट उतार दिया। फिर ना जाने उसके हाथ अपने आप शिवाय की नाक की तरफ बढ़ने लगे, जिससे वो उसकी सांसें चेक कर सके।
उसकी अंगुलियों को जब कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो आर्या ने उसके गर्दन की नब्ज चेक की, फिर उसकी दिल की धड़कन सुनने के लिए उसके सीने पर अपना सिर रखकर चेक करने लगी। पर हर बार एक ही रिजल्ट पाकर आर्या परेशान हो रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आखिर वह किसी को भी ऐसे खुद की वजह से मरते हुए नहीं देख सकती थी। शिवांश रोते हुए आर्या से बोला, मम्मी दादा को क्या हुआ है? इन्हें उठाओ ना मम्मी। लेकिन आर्या अब कुछ नहीं कर सकती थी। शिवाय की धड़कन ही बंद हो गई थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर जीशो को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।